बीमारी फैल रही है जिसे फैटी लीवर कहा जाता है और यह एक प्रकार का साइलेंट किलर है। यानी कि धीरे धीरे हमारे शरीर को अंदर से खोखला कर देता है और जब लीवर खराब हो जाता है तब हमें पता चलता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये जानेंगे फैटी लीवर आखिर होता क्यों है, फैटी लीवर होने के पीछे का कारण क्या है। दोस्तों, जब आप कारण को समझ जाएंगे निवारण एकदम आसान हो जाएगा। एक एक कारण को हटा देंगे, इस बीमारी से आप बचे रहेंगे। अगर आप फैटी लीवर के शिकार हैं तो दोस्तों आज के वीडियो में एक ऐसे उपाय के बारे में जानेंगे जिसे घर पे रहकर आसानी से आप ठीक कर सकते हैं। अगर आप फैटी लीवर के शिकार नहीं हैं, आप इस बीमारी से फ्री हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि आज के वीडियो में आप सारी सच्चाई जानेंगे। फैटी लीवर होता क्या है, इसका काम क्या है, यह बीमार क्यों पड़ता है, फैटी लीवर होने के पीछे के कौन कौन से कारण हैं। तो दोस्तों इसलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक ज़रूर सुनिएगा। सुनने के बाद इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए। चलिए दोस्तों, पहले हम ये जान लेते हैं किस उम्र में सबसे ज़्यादा फैटी लीवर होने के चांसेस होते हैं। दोस्तों ये तो पहले उम्र के हिसाब से होता था, लेकिन आज के समय में गलत खान पान, गलत लाइफ स्टाइल, गलत दिनचर्या के कारण ये किसी भी उम्र में हो जा रहा है। दोस्तों ऐसे मॉडर्न साइंस जो हमारा मानता है वो कहता है 30 से 40 वर्ष की आयु में सबसे ज़्यादा फैटी लीवर देखा जाता है। WHO और लीवर फाउंडेशन रिपोर्ट बताती है कि 40 प्लस के बाद लोगों में नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। नॉन अल्कोहलिक बच्चों और युवाओं में भी यह देखने को मिल रहा है। इसके पीछे का जो कारण है वह जंक फूड और ओबेसिटी। दोस्तों अब किशोरा अवस्था आप जानते हैं किसे कहते हैं? 0 से 16 साल के 20 को हम किशोरा अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में भी बच्चों इसके शिकार हो रहे हैं, इसके भी केसेस मिल रहे हैं। इसके पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ गलत दिनचर्या, गलत लाइफ स्टाइल और गलत खान पान है। क्यों? क्योंकि आज के समय में बच्चों को भी घर का खाना पसंद नहीं है, उन्हें बाहर की जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक ही पसंद है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए बेस्ट चीज़ें हैं, इनसे हमें कुछ भी नहीं मिलता है। अब चलिए हम जानते हैं आयुर्वेद इसके पीछे क्या कहता है। आयुर्वेद कहता है पित्त दोष प्रधान उम्र यानी 16 से जो 50 वर्ष में वाव होती है, इसमें हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पित्त दोष बनता है। पित्त दोष बनता है और जब हमारे शरीर का पित्त दोष बढ़ जाता है तब ये समस्याएं होती हैं। अब पित्त दोष बढ़ता क्यों है इस उम्र में? इस उम्र में आपका गलत खान पान, गलत जीवन शैली और दोस्तों बाहर की चीज़ों का सेवन करना, लाइफ स्टाइल इसके कारण है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके कारण के बारे में। आयुर्वेद किस कारण को मानता है और मॉडर्न साइंस इसके पीछे के कारण को क्या मानता है। तो पहले हम आयुर्वेद की ही बात कर लेते हैं। आयुर्वेद कहता है अधिक मधुर यानी मीठा, स्निग्ध, तेल घी, गुरु यानी भारी आहार, अतिरिक्त शराब, कोल्ड ड्रिंक्स, अत्यधिक मांसाहार, आलस, दिन में सोना, व्यायाम की कमी, पित्त और कफ दोष का असंतुलन, इतने कारण को आयुर्वेद मानता है। अब मॉडर्न साइंस क्या मानता है उस पर भी प्रकाश डाल लेते हैं। मॉडर्न साइंस के अनुसार दोस्तों एक्सेस कैलोरीज, ओबेसिटी, मोटापा, हाई फ्रक्टोज सिरप जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक, स्वीट्स और रिफाइंड कार्ब्स, अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज,
और दोस्तों सेकेंडरी लाइफ स्टाइल, इसे मॉडर्न साइंस मानता है। अगर मिला जुला के देखा जाए तो दोनों का एक ही निष्कर्ष होता है, वो है गलत दिनचर्या, गलत खान पान, गलत लाइफ स्टाइल। अब दोस्तों हम जानते हैं इन बीमारियों के खतरे क्या है। दोस्तों शुरुआत में इसके कोई लक्षण नजर नहीं आते हैं, पर धीरे धीरे मरीज को थकान, पेट में भारीपन, भूख कम लगना, ऐसी शिकायत आती है। जब हम उनके अल्ट्रासाउंड और एलएफटी टेस्ट करवाते हैं तो उसमें आता है कि लीवर दोस्तों खराब हो रहा है। एलएफटी की खून की जांच में पता चलेगा कि आपका एसजीपीटी, एसओजीटी, एएलटी, ये तमाम चीज़ें बढ़ी हुई मिलेगी। अब हमें समाधान क्या है, इसे क्या करना चाहिए? इसके लिए सबसे पहले हम आहार पे ध्यान देते हैं। दोस्तों हल्का रुच यानी सूखा, पचने में आसान खाना होना चाहिए जो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए। और इसमें हमारे खाने में सबसे ज़्यादा यानी कुल मिला जुला के 80% हरी साग सब्जियाँ, वो भी मौसमी होने चाहिए। हरे मौसमी यानी ताज़े मौसमी फल, जौ, मूंग, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। कुल मिला के बीन्स, ड्राई फ्रूट्स, मोटे अनाज का सेवन करना चाहिए। औषधि की बात करें तो त्रिफला सबसे फायदेमंद माना जाता है। हल्दी, अदरक, काली मिर्च, ये सारी चीज़ें बहुत ही फायदेमंद मानी जाती हैं। अब हमें परहेज क्या करना है? बिहार मतलब परहेज, परहेज क्या हमें करना है? तैलीय चीज़ों से दूरी बनाना है, चीनी वाली चीज़ें कोई नहीं लेना है, शराब, स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करना है, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पे जितनी चीज़ें बिकती हैं कुछ भी नहीं लेना है। चीनी, मैदा, रिफाइन से बनी हुई जितनी भी चीज़ें उनको छूना तक नहीं है। सिंपल सी बात है, इन्हें आप छोड़ दीजिए। नमक का प्रयोग कम करना है। दोस्तों ये जो आयोडीन नमक आता है इसके स्थान पे आप सेंधा नमक या हिमालयन नमक का प्रयोग कर सकते हैं। औषधियों की बात करें, कौन कौन सी औषधियाँ सबसे बेटर मानी जाती हैं? इसमें भृंगराज, ये क्या करता है? ये हेप्टोप्रोटेक्टिव इफेक्ट का काम डालता है। पुनर्वा लीवर डिटॉक्स का काम करता है, एंटीफेवरेटिक है। कुटकी, ये दोस्तों क्या काम करता है? ये हमारे जो मेटाबॉलिज्म है उसे बूस्ट करता है। त्रिफला कैसे काम करता है? त्रिफला एंटीऑक्सीडेंट, इम्प्रूव डाइजेशन करता है। मॉडर्न मेडिसिन क्या इसे मानती है? दोस्तों मॉडर्न मेडिसिन में क्या माना जाता है? एलोपैथिक में कोई इसका डायरेक्ट फैटी लीवर की दवा है ही नहीं। जैसे मेन आपको क्या देते हैं अप्रोच, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, लक्षण के हिसाब से वजन कम करने वाली दवाएं। अगर आपको शुगर है तो शुगर को कम करने वाली, बीपी है तो बीपी को कम करने वाली, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली यही दवाएं दी जाती हैं। अब इनमें से कौन सा बेहतर है? देखिए दोस्तों दोनों सिस्टम का मकसद एक है, लीवर को बचाना। आयुर्वेद डिटॉक्सिफिकेशन, हर्ब रूट्स जैसे कोर्स ट्रीटमेंट को पे ध्यान देता है। मॉडर्न साइंस लाइफ स्टाइल और मेडिसिन पर फोकस करता है। तो सबसे बेस्ट तरीका है दोनों का मेल, दोनों का मेल। जैसे लाइफ स्टाइल चेंज कीजिए, आयुर्वेदिक हर्ब का प्रयोग करिए, मॉडर्न मॉडर्न दोस्तों आप अपने शरीर की मॉनिटरिंग करते रहिए। जैसे आप समय समय पे अगर इनमें से कोई लक्षण आ रहा है तो आप अल्ट्रासाउंड जांच करवा सकते हैं, आप एलएफटी की जांच करवा सकते हैं, केएफटी की जांच करवा सकते हैं। दोस्तों दोनों का फैटी लीवर में आपको दोनों तरफ से फैटी लीवर को हल्के में नहीं लेना है, यह धीरे धीरे गंभीर रोग में बदल सकता है। समय पर जांच, समय पर सही खान पान और जीवन शैली अपना करके आप इस बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों फैटी लीवर आपको ना हो इसके लिए डेली आप रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाइए, और जो चीज़ें हमने कहा परहेज करना उसे परहेज करिए। रात का खाना जब आप सूर्य डूबने के पहले और हल्का खाना खाते हैं तो दोस्तों जब तक आप सोने जाते हैं या खाना पूर्ण रूप से डाइजेस्ट हो जाता है। और सुबह उठ करके अपने शरीर के नाभ के नीचे के जो आर्गन हैं इन्हें एक्टिव करने के लिए आप केगल एक्सरसाइज कर सकते हैं।
डेली तेज गति से मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, कपालभाति करिए। ये सारी चीज़ें शरीर में ब्लड फ्लो को बढ़ाती हैं, शरीर को सक्रिय रखती हैं। और दोस्तों, चिंता से दूर रहिए, 6 से 7 घंटे की गहरी नींद लीजिए, आप हर एक बीमारी से दूर रहेंगे।